अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। तो जनाब, बहुत ही धमाकेदार, तहलका खेज़, रूह को गरमा देने वाली एक्साइटिंग न्यूज़ है सीमा हैदर केस में। और वो आजकल जो ख़बरें हैं, आपको पता है कि मोमिन मलिक साहब भी देते हैं, आ गए ते छा गए ठा करके उसूल के तहत। तो जी, मोमिन मलिक साहब ने कल बताया था कि जो नोटिस जारी उन्होंने किए थे सचिन मीना को, सीमा हैदर को, जनाब AP सिंह साहब को, कि भाई आप किस बुनियाद पर सचिन मीना सीमा को अपनी बीवी कहता है और किस बुनियाद पर सीमा ये जो भी ठुमके लगाती फिर रही है, तिलक लगाती फिर रही है, और किस बुनियाद पर ये जो AP सिंह जी हैं ये सचिन मीना की वाइफ करार देते हैं सीमा हैदर को, और लोगों को कहते हैं, पत्रकारों को कहते हैं, सहाफ़ियों को कहते हैं कि सीमा हैदर ना कहिए, सीमा सचिन मीना कहिए। तो इसके ऊपर करोड़ों रुपीस के जो हर्जाने के नोटिस जारी किए हुए थे, उन नोटिस का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये जो सीमा हैदर है, सचिन मीना है, 2 नंबरी के तहत, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के तहत, ये कह के कि जी चलो इस तरह हम बच जाएंगे, कबूतर जैसे आंखें बंद कर लेता है, तो इनका ख्याल था कि हम ऐसे बच जाएंगे और कोर्ट को कह देंगे हमें तो नोटिस मिले ही नहीं है। तो एक यूँ समझें कि एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के तहत उन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो इसके ऊपर गौतम बुद्ध नगर में जो हमारे मोमिन मलिक साहब हैं, उन्होंने एक केस दायर किया कि इन्होंने हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो अदालत इनसे बाज़पुरस करे। तो इसके ऊपर कल जैसा कि उन्होंने बताया था कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अदालत ने इस केस को एडमिट किया और इसके ऊपर कार्रवाई करने का हुक्म दिया। और आज उन्होंने ये जी ऑर्डर जारी किया है कि इस केस के हवाले से ग़ुलाम हैदर, सीमा हैदर के हवाले से जो भी उसके पास एविडेंस है, बयान है, वो दे आकर सचिन मीना के हवाले से और AP सिंह के हवाले से। तो इस पे ये ऑर्डर उन्होंने पढ़ के सुनाया है और इस ऑर्डर पर, इसकी बेस पर जो है ना वो ग़ुलाम हैदर का केस मज़ीद मजबूत हुआ है। और इसी की बेस पर जो कि मोमिन मलिक साहब फरमा रहे हैं कि ग़ुलाम हैदर को अब जो है ना वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अदालत का ऑर्डर है चूँकि, साथ साथ फिर उनकी तरफ से जो एक स्पॉन्सरशिप का लेटर होता है वो भी ग़ुलाम हैदर और उनके साथ वाले, उन्होंने रीमा का भी बात की, क्योंकि इसमें अदालत ने कहा है कि जो भी सबूत आपके पास हैं, गवाहान हैं, ख़ुद भी आएँ और उनको भी लेके आएँ और बात करें। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पर्सनली मैं समझता हूँ कि मोमिन मलिक साहब ने ये वाकई तीर मारा है और सही तीर मारा है और AP सिंह की बोलती बंद कर दी है। ये जो कहते फिर रहे थे कि जी हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं AP सिंह जी और सीमा हैदर भी और ये सारे लोग। देखिए, ये इनके पास रेमेडी थी कि ये लोग अपोलोजाइज़ कर सकते थे, ये रिकन्सिलिएशन की बात कर सकते थे, ये ग़ुलाम हैदर से पूछ सकते थे कि बच्चों को हम क्या करें। लेकिन इन्होंने वही कि कमाल बदमाशी के तहत, कमाल जिसे हम कहते हैं कि 2 नंबरी के तहत, और साथ साथ फिर ये कि जिसे हम कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के उसूलों के तहत इन्होंने कहा तुहाड़ी आ सीधी तैसी दौड़ जो तो तुसी हुंदे ही कौन हो। और साथ साथ फिर सीमा हैदर ये योगी जी की धमकियाँ, मोदी जी की धमकियाँ, और जी मैं तो भारत में हूँ, तो मैं भारत की तारीफ़ें करने से आपने जो इलीगल काम किए हैं क्या वो ठीक हो जाएंगे। इस बात की भैनों भाइयों सानू समझ नहीं आ रही। तुसी दसो फिर तुहाडा की ख्याल है। तो हमारे तो इसमें यह है कि ये जनाब फिट काम हुआ है और हम तो इनको शुरू से कह रहे हैं, सीमा हैदर को और इनके साथ वालों को, कि ना तो बच्चों के हवाले से आप कोई वो कर सकते हैं, 2 नंबरी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बच्चे आपने अपने कब्जे में लिए हुए हैं, सीमा हैदर एक मदर है, वो कर सकती है, लेकिन जब बात आती है पेरेंटल राइट्स की तो उसमें दोनों आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पक्का कह देता हूँ कि सीमा हैदर कसूरवार है, क्योंकि सारा कांड सीमा हैदर ने किया है। उसने अपनी जो है ना वो 2 नंबरियाँ करके अपनी दूसरी शादी रचाई है। ग़ुलाम हैदर तो नहीं कहा। अब उसके सामने ये लॉजिक पेश करना, जी पाकिस्तान में गुर्बत है, आप अपने दूसरे 2 बच्चों का कर ले, वो कोर्ट तो नहीं सुनेगी ना इन ऑर्डर्स को। और फिर जो सीमा हैदर ने कांड किया है कि सारे झूठे जाली जो है ना वो कागजात बना के इंडिया में दाखिल हुई, वो भी एक बहुत बड़ी, वो तो खैर एक अलहदा कार्रवाई है। लेकिन बच्चों के हवाले से मेरा पर्सनल इसमें यही है कि सीमा हैदर
और ये जो एपी सिंह जी हैं और ये जितने भी लोग हैं ना, ये बच नहीं सकते। ये बच्चे जो हैं इनकी गले की हड्डी बने हुए हैं और बनेंगे। इन लोगों को हमने शुरू से कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी टाइम है कि भाई आप जो है ना वो थोड़ा सा कोशिश करें, आप बात कर लें, आपस में रिकन्सिलिएशन कर लें, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। मुझे लगता है कि अब गुलाम हैदर को वीज़ा जो है ना वो इंडिया का मिल जाएगा, क्योंकि जो मोमिन मलिक साहब हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है कि हमने भेजने हैं उधर उनको, जो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है उसको। तो आई डू होप के कोर्ट के इस ऑर्डर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी, गुलाम हैदर को वीज़ा दिया जाएगा ताकि वो जाके अपना केस लड़ सके। ये जी बहुत बड़ी कामयाबी है मेरा ख्याल है। वैसे मोमिन मलिक साहब जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड हैं, and that should be the way moving on. Thank you so much guys, stay blessed and we'll be back.